फिर भी कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि द चांस ऑफ विनिंग द रेस ऑफ ए हॉर्स एज। हमारे पास दो हॉर्स हैं, दो हॉर्स हैं, पहला हॉर्स ए है, दूसरा हॉर्स बी है। पहला जीतेगा 1/5 उसके चांस प्रोबेबिलिटी है, दूसरा हॉर्स जीतेगा उसकी 1/6 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेस जीती जाएगी ए और बी के थ्रू? क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेस कौन जीतेगा, या तो पहला घोड़ा या दूसरा घोड़ा? तो क्या करेंगे इसमें? बड़ा आसान है, ये भी ऐसा ही बताइए। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी कि कौन सा हॉर्स जीतेगा? तो कुछ नहीं करना इसमें आपने। जैसे पहली बात तो और है, और का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? और का मतलब यूनियन है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ए यूनियन बी। और मैं आपको बता दूं कि जो ये, जैसे वो पिछला क्वेश्चन था ना, जैसे उसने दिया नहीं था, पर हमें अब मुझे लग रहा है खुद ही समझना पड़ेगा। जैसे दो बल्ब थे, ए और बी, और दोनों बल्ब उसने दिया नहीं था, पर खुद ही हम समझें कि दोनों बल्ब कैसे थे, इंडिपेंडेंट। अगर बल्ब इंडिपेंडेंट हैं तो जो हॉर्स है ये भी इंडिपेंडेंट है। पहला जो घोड़ा है ए है, दूसरा हॉर्स बी है, इनको क्या ही फर्क पड़ रहा है एक दूसरे से? पहला हॉर्स अलग भागेगा, दूसरा अलग भागेगा। तो कहने की बात है ये भी इंडिपेंडेंट है। जैसे वो बल्ब वाला इंडिपेंडेंट था, ये भी कैसे है बताना जरा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? 1 - A' B'। तो 1 - A का डैश आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 1/5 का ए डैश क्या होगा? 4/5। और बी का डैश क्या होगा? 1/6 का क्या होगा? 5/6। तो ये आना चाहिए 1 - 2/3, 1/3 आना चाहिए। देखना आंसर क्या है इसका। देखो 1/3 आंसर है क्या? आ तो हमारा यही रहा है। इंडिपेंडेंट ले लेंगे इसका। 11/30 आ रहा है, और 1/3 भी ऑप्शन में है। 1/3 तो आ रहा है, क्या ही दिक्कत है भैया। मुझे बस ये बताओ, घोड़ों का जीतना इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा इंडिपेंडेंट, सॉरी ये गलत करा दिया मैंने आपको। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, पता है क्यों? क्यों नहीं होगा सोचो आप, जैसे मेरे भी दिमाग में नहीं आया था। हाँ, रेस तो एक ही है। जैसे ए अकेला जीत सकता है क्या? मतलब ए को बी से फर्क नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है फर्क। पता है क्यों फर्क पड़ रहा है? कि अगर बी जीत गया तो ए कैसे जीत पाएगा? इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो हमने थोड़ा गलत अज्यूम कर लिया। इंडिपेंडेंट इवेंट ही नहीं है। इंडिपेंडेंट पता है क्यों नहीं है? जैसे बल्ब वाले में तो चलो अलग केस था। इसमें क्या है कि अगर पहला घोड़ा है उसको दूसरे से फर्क नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है। अगर दूसरा तेज भाग गया तो पहला तो हार जाएगा। तो क्योंकि रेस एक ही जीतेगा ना। जैसे बल्ब वाले में क्या था कि दोनों बल्ब एक साथ जल सकते हैं, यहाँ दोनों हॉर्स एक साथ जीत नहीं सकते। अब समझ रहे बात को? घोड़े वाले में नहीं करना यार, फालतू में करा दिया। घोड़े वाले में नहीं करना। घोड़े जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। क्यों डिपेंडेंट हैं? क्योंकि घोड़े रेस में भाग रहे हैं, रेस में तो एक ही जीतेगा। तो रेस में भाग रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए हैं? डिपेंडेंट हो गए हैं। है ना? वैसे भाग रहे होते जैसे बल्ब है, बल्ब में कोई कंपटीशन नहीं है, बल्ब अपने आप जल रहे हैं तो इंडिपेंडेंट। ये भी अपने आप भाग रहे होते तो इंडिपेंडेंट, बट रेस में भाग रहे हैं तो डिपेंड कर रहे हैं। तो डिपेंड कर रहे हैं तो आपने ए और बी बताना है। ए और बी का मतलब यूनियन। यूनियन तो फिर सिंपल लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है यूनियन का? A + B माइनस इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला लगा दो। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी पहले घोड़े की? 1/5। दूसरे की कितनी है? 1/6। इंटरसेक्शन कितना होगा? है, ए और बी तो दे दिया, इंटरसेक्शन कितना होगा?
वो होता है, लेकिन यहाँ यहाँ आप क्वेश्चन समझे नहीं। क्या क्वेश्चन है? घोड़ों की रेस लगी है, तो ए पहला घोड़ा, बी दूसरा घोड़ा, इंटरसेक्शन का मतलब मतलब जीतना है ना वहां पे। ए पहले घोड़े के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बी दूसरे घोड़े के जीतने की, ये है उनके एक साथ जीतने की। एक साथ तो नहीं जीतेंगे, जीरो। ये 11 बाई क्या 30 आंसर है। एक साथ तो नहीं जीतेंगे ना घोड़े, तो ये डिपेंडेंट वाला केस हो गया, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया कि भाई दोनों एक साथ नहीं जीत सकते। हम्म। अब ये मत कहना कि सर एक साथ भी जीत सकते हैं, दोनों का पैर एक साथ उस पे पड़े, वो सब थोड़ा अलग बात है। ठीक है भैया, अब ठीक समझ में आएगा क्या दिक्कत थी।